अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में हो, सीए स्टूडेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, केवाईसी टीम या फिर बैंकिंग आउटसोर्सिंग, तो मई 5, 2026 की डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन एआई ने कोडिंग के बाद फाइनेंस इंडस्ट्री का दरवाजा खोल दिया है। न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमॉन दुनिया के सबसे पावरफुल बैंकर्स में से एक, और एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो एमोडोई, क्लॉड बनाने वाली कंपनी के फाउंडर, दोनों ने पहली बार स्टेज शेयर किया और एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया 10 रेडी टू रन फाइनेंस एआई एजेंट। मतलब वो काम जो इंडिया में लाखों फाइनेंस प्रोफेशनल्स रोज करते हैं। और एंथ्रोपिक ने अपनी ऑफिशियल स्लाइड पे सीधा लिखा, कोडिंग हैज चेंज्ड फॉरएवर, फाइनेंस इज नेक्स्ट। इससे पहले जनवरी में इन्वेस्टर्स ने एक सिग्नल दिया था। थॉमसन रॉयटर्स 16% गिरा था, अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश। इसके बाद फैक्टसेट एक हफ्ते में 21% गिरा, और इंडिया में टीसीएस 6% गिरा और इन्फोसिस 7% गिरा। एनालिस्ट ने इसे नाम दिया था सॉफ्टवेयर मेगाडॉन। अब सवाल ये नहीं है कि फाइनेंस जॉब कल सुबह खत्म हो जाएंगी, सवाल ये है फाइनेंस इंडस्ट्री अब 2 पार्ट में टूटने वाली है। पहले वो जो एआई को सुपरवाइज करेंगे, और दूसरे वो जो एआई से सुपरवाइज खुद होंगे। आज हम देखेंगे क्लॉड के 5 एजेंट, 5 इंडियन जॉब मार्केट के हिसाब से, और वो अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो अपनी एआई टीम बना लेंगे। और चौथे एजेंट पे जरूर रुकिएगा, क्योंकि इंडिया के 3.5 लाख से ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट और बिग 4 फर्म्स के लिए ये सबसे अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा करता है। अब सीए साइन करेगा, लेकिन प्रिपेयर कौन करेगा? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अपने फुल स्क्रीन में जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। पहले एक क्विक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। साल 2024-25 में एआई ने कोडिंग वर्कफ्लो चेंज करना शुरू किया। फ्रेशर्स की हायरिंग स्लो हुई, ले ऑफ हेडलाइंस लगातार बढ़ते गए। कंपनीज ने ओपनली कहा अब उन्हें एआई नेटिव टैलेंट चाहिए। अब हमने भी कहा था ये सिर्फ कोडिंग नहीं, एआई आगे बढ़ेगा। और कोडिंग के बाद आया फाइनेंस। अब समझिए फाइनेंस ही क्यों? क्योंकि फाइनेंस में पैसा भी डेटा है, रिस्क भी एक डेटा है, और कंप्लायंस भी एक डेटा है, साथ में रिपोर्टिंग भी एक डेटा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एंथ्रोपिक ने खुद अपने ऑफिशियल स्लाइड पे लिखा। उन्होंने सीधा लिखा, कोडिंग हैज चेंज्ड फॉरएवर, फाइनेंस इज नेक्स्ट। और उसका ये चार्ट भी देखिए, एंथ्रोपिक का खुद का रोड मैप। कोडिंग में क्लॉड 2025 में ऑटो कंप्लीशन से शुरू हुआ, और आज ऑटोनोमस टीम्स ऑफ इंजीनियर तक पहुंच चुका है। और फाइनेंस में अभी ये सीनियर एनालिस्ट लेवल पे है। मतलब आज क्लॉड सीनियर एनालिस्ट का काम कर सकता है, और प्रोजेक्टेड एंड पॉइंट है सीएक्सओ लेवल का काम ये करेगा। मतलब एआई फ्यूचर में सीएफओ, सीईओ ये सब काम कर सकता है आपके फाइनेंस टीम का। अब ये एंथ्रोपिक का खुद का प्रोजेक्टेड ट्रेजेक्टरी है। और एक नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लॉड ओपस 4.7 का VALS एआई फाइनेंस बेंचमार्क 64% है। रुकिए, 64%, मतलब 36% फेल हो जाता है ये। हाँ, लेकिन एक जूनियर एनालिस्ट भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। उसकी सैलरी 8 से 15 लाख पर साल होती है। अब क्लॉड की कॉस्ट है 12 से 25 हजार पूरे साल की हो जाती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स ने पैनिक किया, इसीलिए सॉफ्टवेयर मेगाडॉन आया। अब सवाल है, इन्वेस्टर्स इतने पैनिक क्यों हुए? क्योंकि क्लॉड सिर्फ एक टूल नहीं लाया, क्लॉड ने एक पूरा $multi-trillion बिजनेस मॉडल का मिडिल लेयर पे अटैक किया। समझिए ये कंपनियां क्या करती हैं। फाइनेंशियल डेटा, एनालिटिक्स, रेटिंग्स, रिसर्च और वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर, ये एक $multi-trillion मार्केट है, जिसमें फैक्टसेट, मॉर्निंग स्टार, S&P ग्लोबल, मूडीज, थॉमसन रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग, ये सब कंपनीज एक चीज बेचती हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल नॉलेज। ब्लूमबर्ग टर्मिनल 22 लाख पर ईयर पर एनालिस्ट पे खर्च करता है। क्लॉड एपीआई हैवी यूजेज में भी 12 से 25 हजार पर ईयर ही आता है। अब क्लॉड ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स को कल सुबह रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो एनालिस्ट ब्लूमबर्ग से डेटा निकाल के समरी, मॉडल और डेक बनाता था, क्लॉड उस वर्कफ्लो का मिडिल लेयर को पूरी तरह ऑटोमेट कर रहा है। और इसीलिए इन्वेस्टर्स ने पैनिक किया, इसीलिए फैक्टसेट 10% गिरा, इसीलिए थॉमसन रॉयटर्स 18% गिरा। और एंथ्रोपिक ने डायरेक्टली इस मार्केट के कोर वर्कफ्लो पे हाथ डाला है, जहां पे डेटा, रिसर्च और एनालिसिस बेचा जाता है। और एक डेलॉयट के सीनियर कंसल्टेंट ने ओपनली कहा,
कंपनीज कुड कट एनालिस्ट हेडकाउंट एंड रिलाई मोर ऑन एआई एजेंट। अब ये बात कोई रैंडम एनालिसिस नहीं है, ये डिलॉयट के इनसाइडर का स्टेटमेंट है जो खुद फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब सवाल है टीसीएस इन्फोसिस क्यों गिरे? क्योंकि इनका 30 से 32% रेवेन्यू बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। जब बैंक एआई से काम करेंगे, ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग का मॉडल प्रेशर में आ जाएगा। ये थ्रेट अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एंथ्रोपिक ने थ्रेट को प्रोडक्ट असल में बना दिया है, 10 रेडीमेड फाइनेंस एआई एजेंट के फॉर्म में। अब 5 मई 2026 को एंथ्रोपिक ने 10 प्री बिल्ड एआई एजेंट टेम्पलेट लॉन्च किए। ये एजेंट 3 कैटेगरीज में हैं। पहली कैटेगरी है कवरेज और एडवाइजरी, जिसमें पिच बिल्डर और मीटिंग प्रिपरेशन एजेंट है। दूसरी कैटेगरी रिसर्च और मॉडलिंग, जिसमें मार्केट रिसर्चर, अर्निंग रिव्यूअर और मॉडल बिल्डर है। और तीसरी कैटेगरी है फंड एडमिन, फाइनेंस ऑपरेशन और ऑपरेशंस की। इसमें वैल्यूएशन रिव्यू, जीएल रिकंसाइलर और मंथ एंड क्लोजर जैसी चीजें हैं। साथ में ऑडिटर, केवाईसी स्क्रीनर, ये सब कुछ है। हर एक एजेंट एक स्पेसिफिक फाइनेंस का वर्कफ्लो को टारगेट करता है। हम आज इसमें से 5 सबसे एक्सप्लोसिव एजेंट को देखेंगे जो इंडिया पे सीधा इंपैक्ट डालेंगे। और इस पूरी वीडियो को अपने सीए दोस्त और एनालिस्ट कलीग को जरूर भेजिएगा जो बैंक में काम करते हैं। अब पहला एजेंट वो है जहां फाइनेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिपीटेटिव, सबसे कंप्लायंस हेवी काम होता है। केवाईसी, नो योर कस्टमर। हर बैंक में, हर एनबीएफसी में, हर फिनटेक में एक पूरा डिपार्टमेंट होता है सिर्फ ये काम करने के लिए। केवाईसी करो, नया अकाउंट खुलेगा। लोन देना है, केवाईसी करो। ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है, केवाईसी करो। मैनुअल एएमएल और केवाईसी इन्वेस्टिगेशन में घंटों लगते हैं, कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। और एफआईएस, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ने 4 मई 2026 को एंथ्रोपिक के साथ डेडिकेटेड पार्टनरशिप अनाउंस किया है, सिर्फ एएमएल एजेंट के लिए। उनका क्लेम आवर्स को मिनट्स में कंप्रेस करना है। बीएमओ और एमलगेमेटेड बैंक में ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अब इंडिया एंगल में देखें तो आरबीआई का केवाईसी मैंडेट है, हर बैंक को ये फॉलो करना होता है। इंडिया में हर बैंक, हर एनबीएफसी, फिनटेक और आउटसोर्सिंग फर्म में केवाईसी और कंप्लायंस का एक मैसिव वर्कफ्लो होता है। अब लीगली अभी एआई असिस्टेड केवाईसी पे ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। एआई साइन नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा हिस्सा एआई से असिस्ट किया जा सकता है। सवाल ये है, जब एआई घंटों का काम मिनटों में करे तो टीम साइज क्या सेम रहेगी? केवाईसी बैक ऑफिस को कंप्रेस करता है, लेकिन नेक्स्ट एजेंट फ्रंट ऑफिस रिसर्च को पूरी तरह कंप्रेस करता है। एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम होता है? क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट पढ़ना, ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करना, मॉडल्स अपडेट करना, थीसिस को मेंटेन करना। अब एक अच्छा एनालिस्ट मैक्सिमम 10 से 15 स्टॉक्स कवर कर सकता है पूरे साल में। और बीएसई एनएसई पे 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में। अब अगर एक्सचेंज डेटा, ट्रांसक्रिप्ट और फाइलिंग कनेक्ट हो जाए तो क्लॉड हजारों कंपनीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकता है। एक एनालिस्ट 15 स्टॉक्स करता है और क्लॉड हजारों कर सकता है। इंडिया में सेबी के पास रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की संख्या है 1900 से ज्यादा। रजिस्टर्ड एनालिस्ट खत्म नहीं होंगे यहाँ, लेकिन वो एनालिस्ट जो सिर्फ डेटा कलेक्ट करके समरी लिखता है, उसकी वैल्यू कोलैप्स होनी तय है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, जब कोई फर्म एआई पावर्ड रिसर्च का टैग लगाए तो एक सवाल जरूर पूछिए, ह्यूमन ने एक्चुअली यहाँ पे क्या वेरीफाई किया है? क्योंकि एक एआई जनरेटेड वैल्यूएशन में सिर्फ 2% की ग्रोथ एजम्पशन की गलती वैल्यूएशन को वाइल्डली स्विंग कर सकती है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज याद रखिए, अभी तक अच्छी रिसर्च सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास होती थी, जैसे कि ब्लूमबर्ग, फैक्टसेट। एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। अब एआई के थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्टाइल रिसर्च वर्कफ्लो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में पॉसिबल हो रही है। ये डिसरप्शन है और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साथ में है। रिसर्च के बाद फाइनेंस का नेक्स्ट सबसे पेनफुल लेयर है प्रेजेंटेशन, और वॉल स्ट्रीट में प्रेजेंटेशन का नाम है पिच बुक। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एक एंट्री लेवल एनालिस्ट का सबसे बड़ा काम पिच बुक बनाना होता है। मतलब टारगेट लिस्ट बनाओ, कंपेरेबल कंपनीज को ढूंढो, मॉडल बनाओ, प्रेजेंटेशन डेक बनाओ। अब ये काम एक जूनियर एनालिस्ट का 80 घंटे का होता है। बिजनेस इनसाइडर के अकॉर्डिंग गोल्डमैन सैक्स लेवल की पिच बुक वर्कफ्लो में 80 घंटे का एनालिस्ट ग्रिड एआई 45 मिनट में कंप्रेस कर सकता है। 80 घंटे का काम सिर्फ आपका 45 मिनट में हो सकता है।
वॉल स्ट्रीट पे एक जूनियर एनालिस्ट की सैलरी $1,20,000 पर ईयर होती है और इंडिया में 8 से 15 लाख के बीच होती है। अब क्लॉट की कॉस्ट पूरे साल के लिए 20 से 25,000 आपकी आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पिच बुक बनाना स्किल अब नहीं रहेगा, क्लाइंट को समझना अब स्किल रहेगा। इंडिया एंगल देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस और स्पेशलाइज्ड केपीओ कंपनीज ये इंडिया से वॉल स्ट्रीट के लिए पिच बुक का काम करते हैं। ऑफशोर अब यही एआई डायरेक्टली अपने वर्कफ्लो से हैंडल कर लेगा। अब आउटसोर्सिंग का पूरा प्राइसिंग मॉडल सबसे बड़े खतरे में है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ग्लैमरस डेक एक साइड है, बट फाइनेंस का सबसे बड़ा वॉल्यूम बोरिंग अकाउंटिंग वर्क में होता है। यहीं पे आता है हमारा अगला एजेंट। ये वो एजेंट है जो इंडिया पे सबसे सीधा इंपैक्ट डालेगा। जनरल लेजर रिकंसाइलेशन, मतलब अकाउंट्स मैच करना, डिस्क्रिपेंसीज ढूंढना, बुक बैलेंस करना, ये काम करते हैं अकाउंटेंट, सीए फर्म, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स। अब इंडिया में आईसीआई के अंडर रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या 3,80,000 से ज्यादा है। बिग 4 कंपनीज जैसे डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी इंडिया में कंबाइंड 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है ऑडिट और अकाउंटिंग में। रूटिंग कंसाइलेशन का एक बड़ा हिस्सा अब एआई ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन एक चीज हमें क्लियर करनी होगी, इंडिया में स्टैच्यूटरी ऑडिट लीगली सिर्फ एक सीए साइन कर सकता है, एआई साइन नहीं कर सकता है। आईसीआई भी यही पोजीशन है। लेकिन ये सोचिए, सीए साइन तो करेगा, लेकिन अब एआई उसे प्रिपेयर करेगा, और जो सीए एआई से प्रिपेयर करना नहीं जानता वो मार्केट में हमेशा स्लो हो जाएगा। भारत में सीए बनना 5 से 7 साल की मेहनत होती है, और फिर चॉइस ये है, क्या आप सिर्फ अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या एआई पावर्ड अकाउंटेंट। इस बात को जरूर सोचिएगा। अब लेजर रिकंसाइल तो हो गया, लेकिन हर महीने एक और नाइटमेयर आता है, मंथ एंड क्लोज। हर कंपनी में हर महीने एंड पे एक केओस सी होती है। बुक्स क्लोज करो, जर्नल एंट्रीज करो, रिपोर्ट्स बनाओ, डिस्क्रिपेंसीज फिक्स करो। फाइनेंस टीम के लोग रात भर जगते हैं, वीकेंड्स खराब होता है। ये होता है मंथ एंड के क्लोज के टाइम। और इंडिया में एक पूरी इंडस्ट्री है जो यही काम करती है। दुनिया भर की कंपनीज के लिए, जैसे कि फाइनेंस बीपीओ, जेनपैक्ट, डब्ल्यूएनएस, एक्सेल सर्विसेज और एम्फेसिस जैसी कंपनियां। इंडिया का फाइनेंस बीपीओ इंडस्ट्री $10 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू देता है। अब क्लॉट का मंथ एंड क्लोजर क्लोजिंग चेकलिस्ट ऑटोमेट कर देता है, जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर देता है, एक्सेप्शंस फ्लैग कर देता है। लेकिन इंपैक्ट सीधा रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब बड़ा सवाल है, जब एआई मंथ एंड की चीजें ज्यादातर ऑटोमेट कर देगा तो बड़ी कंपनियां आउटली पे नहीं करेंगी, वो सिर्फ अब आउटकम्स के लिए पे करेंगी। और यही इंडिया के फाइनेंस बीपीओ मॉडल का रियल स्ट्रक्चरल थ्रेट है। बिलिंग मॉडल चेंज होगा और टीम साइज प्रेशर में आएगी। यही सेम चीज हमने आईटी सेक्टर में पिछले साल भर में सामने देखा है। ये 5 एजेंट इंडिया में एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। लेकिन एंथ्रोपिक के पैकेज में सिर्फ 5 एजेंट नहीं थे। हम क्विकली 5 और एजेंट जो है उनको भी एक बार समझ लेते हैं। ये भी आपके बहुत काम का है। जैसे कि मीटिंग प्रिपेयरर, ये प्री कॉज ब्रीफ करता है, एग्जीक्यूटिव समरीज बनाता है। इसके बाद मार्केट रिसर्चर, ये सेक्टर वाइज न्यूज, ट्रेंड, कंप्यूटर का अपडेट भी देता है। इसके बाद मॉडल बिल्डर, ये डीसीएफ और फाइनेंशियल मॉडल स्ट्रक्चर बना के आपको देता है। और इसके बाद वैल्यूएशन रिव्यूअर, ये एमएनए डील्स में एजम्पशन चेक करता है। और फाइनली स्टेटमेंट ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनोमली को ये डिटेक्ट करता है। अब लीगली एआई साइन नहीं कर सकता है, लेकिन 90% प्री ऑडिट वर्क एआई असिस्टेड हो सकता है। 10 एजेंट 10 वर्कफ्लो एक डायरेक्शन है। पूरी तरह से फाइनेंस पार्ट को बदल के रख दो। अब तक आपने जो सुना वो एक थ्रेट था, लेकिन वही टेक्नोलॉजी किसी स्मॉल टीम के लिए अनफेयरली एडवांटेज बन सकती है। अगर आपकी एक छोटी टीम है तो आप इस एआई टूल से बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो सिर्फ नेगेटिव एंगल से देखने पे मिस हो जाती है, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये इंडिया के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी लेके आया है। पहले एक 5 लोगों की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म 50 से 100 क्लाइंट देखती थी, मैनुअल रिसर्च करती थी, मैनुअल केवाईसी करती थी और मैनुअल रिपोर्ट बनाती थी। अब वही 5 लोगों की फर्म क्लॉट के एजेंट के साथ केवाईसी एआई असिस्टेड कर सकती है, जिसमें घंटों का काम मिनटों में होगा। अर्निंग ट्रैकिंग, हजारों स्टॉक रियल टाइम में चेक हो सकता है।
पिच बुक 45 मिनट में रेडी हो सकती है। मंथ एंड ऑटोमेटेड चेकलिस्ट बन सकता है। मार्केट रिसर्च, रियल टाइम सेक्टर इंटेलिजेंस आपको मिल सकता है। वही 5 लोग थियोरेटिकली 5 गुना या 10 गुना ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं। एक छोटी सीए फर्म जो पहले 50 क्लाइंट हैंडल करती थी, अब एआई असिस्टेड वर्कफ्लो के साथ वो 200 से 500 क्लाइंट तक स्केल करने की कैपेसिटी रखती है। एंथ्रोपिक के हेड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा, हमारा गोल डिप्लॉयमेंट साइकिल को मंथ से डेज में लाना है। और एंथ्रोपिक खुद कहता है, एआई कैलकुलेट्स, ह्यूमन डिसाइड्स। फाइनल लायबिलिटी हमेशा इंसान की ही रहेगी, लेकिन जो लोग एआई को अपना वेपन बनाएंगे वो उन लोगों से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे जो नहीं बनाएंगे। और इसका रीजन सिंपल है। क्लॉड पावर्ड एजेंट का एक डॉक्यूमेंट इंसिडेंट था जहां एजेंट ने 9 सेकंड में कंपनी का पूरा डेटाबेस डिलीट कर दिया। इसीलिए ह्यूमन ओवरसाइट लग्जरी नहीं है, मैंडेटरी है। आपको एआई के साथ खुद काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक अगर एआई को सब कुछ दे देंगे तो वो आपका डेटा डिलीट भी कर सकता है। और इस टॉपिक पे एआई को अपने काम में प्रैक्टिकली कैसे यूज करें, इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज आ रही है। अब सवाल है कि क्या क्लॉड सब कुछ ले जाएगा फाइनेंस सेक्टर का? नहीं, ऐसा अभी नहीं है। लेकिन एक जरूर सच आपके सामने है कि एआई फाइनेंस इंडस्ट्री को रिप्लेस नहीं कर रहा। एआई फाइनेंस इंडस्ट्री का रिपीटेटिव मिडिल लेयर को कंप्रेस करता जा रहा है। और इंडिया के आईटी, केपीओ और बीपीओ मॉडल इसी मिडिल लेयर पे बिल्ड हुए हैं। तो अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो सिर्फ अकाउंटिंग मत सीखिए, आप एआई असिस्टेड ऑडिट वर्कफ्लो समझिए। और अगर आप एनालिस्ट हैं तो सिर्फ मॉडल बनाना मत सीखिए, एआई के आउटपुट को चैलेंज करना सीखिए। और अगर आप बीपीओ में हो तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो मत करिए, प्रोसेस को ऑटोमेट करना सीखिए। फाइनेंस में फ्यूचर उनका नहीं है जो डेटा एंटर करते हैं, फ्यूचर उनका ही है जो एआई के काम को वेरीफाई करेंगे, जज करेंगे और डिसाइड करेंगे। अब आपकी बारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लॉड आपके काम में कैसे इंप्लीमेंट करें तो कमेंट में बस एक वर्ड लिखिए, एजेंट। और अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब एआई से पूरी तरह सेफ है तो कमेंट में लिखिए, सेफ। और अगर आपको लगता है कि रूटीन फाइनेंशियल जॉब्स का फ्यूचर डार्क है तो कमेंट में लिखिए, खत्म। साथ में इस वीडियो को उन्हें शेयर करिए जो सोचते हैं एआई सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित है। उनको ये वीडियो भेज के बताइए कि ये तो शुरुआत है, कोडिंग के बाद अभी तो फाइनेंस आया है। अभी और इंडिया के कई बड़े सेक्टर्स में आप बड़े बड़े जॉब रोल खत्म होते देखेंगे। तो वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही इंडिया सीखता जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।